नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन के। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां सरकारी अस्पताल के अंदर गर्मी के कारण मरीजों का हाल बेहाल है। साथ ही दिखाएंगे कि फिरोजाबाद में कैसे तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी ने सुनी समस्याएं। आगे चर्चा करेंगे कानपुर की, जहां इनर व्हील क्लब ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शिकोहाबाद सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गर्मी के मौसम में मरीजों का हाल बेहाल है। बिजली जाने के बाद हॉस्पिटल में स्टाफ और तीमारदार परेशान हो जाते हैं। हालांकि विद्युत सप्लाई के लिए जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन वह बंद रहता है। हॉस्पिटल में लगातार विद्युत सप्लाई के लिए कुछ साल पहले 33 केवी उपकेंद्र की स्थापना की गई थी। जब ये चालू हुआ था उस समय हॉस्पिटल में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होती थी, लेकिन 6 महीने पहले ट्रांसफार्मर फूंक गया। ट्रांसफार्मर खराब होने से हॉस्पिटल की विद्युत आपूर्ति राम भरोसे हो गई है। अब मरीजों और कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के तहसील सदर सभागार में जिलाधिकारी रमेश रंजन और एसएसपी सौरभ दीक्षित की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 148 शिकायतें आईं, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सभी विभाग के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। शनिवार को शिकोहाबाद के होटल ग्रीन पार्क में उद्योग व्यापार मंडल शिकोहाबाद द्वारा एक विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह का फिरोजाबाद से स्थानांतरण होने पर नगर के उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोगों ने माला, पंटिका, मोमेंटो भेंट व शॉल साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल मैनेजर जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद द्वारा एवं सफल संचालन ज्ञानेंद्र जैन ने किया। इस दौरान समाजसेवी प्रिंस जैन ने बताया, एसपी ग्रामीण के लिए फिरोजाबाद कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। एसपी ग्रामीण के पास जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जाता था, वह तत्काल निष्पक्ष रूप से कार्यवाही कर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। इस मौके पर अजय मित्तल, अरुण गुप्ता, राकेश जैन, अनिल जैन, नवीन जैन आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। जिला न्यायालय के परिसर में बने बार एसोसिएशन के भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरिवंश सिंह जिला जज ने अध्यक्षता की। वहीं सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं बीजेपी विधायक मनीष असीजा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। पहले नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के सदस्यों को शपथ दिलवाई, जिसमें नाहर सिंह यादव अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव महासचिव व अन्य कार्यकारिणी के साथियों ने शपथ ली। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सभी को शपथ दिलवाई और बधाई दी। शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव से कुछ सवाल जवाब किए, जिसमें राज्यसभा सांसद ने कार्यक्रम के बारे में बताया और फिर एक सवाल अयोध्या गैंगरेप में लग रहे आरोप और बुलडोजर कार्यवाही पर पूछा गया। तो प्रोफेसर ने कहा कि जो गुंडाई करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, और क्या कहूँ मैं। इस पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां इनर व्हील क्लब ऑफ फ्लोरेंस के द्वारा आज गैजेंस क्लब कानपुर में स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जहां पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। वहीं क्लब की सचिव सृष्टि माहेश्वरी ने 1 साल तक की बच्ची की पढ़ाई लिखाई देने का फंड देने का वादा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमेशा जरूरतमंद लोगों के कार्य करने का अब ठान लिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीलू सिंह धागरे और विशिष्ट अतिथि संध्या गुप्ता, मनीषा बाजपेयी और आरती मल्होत्रा का स्वागत किया गया। किया है फ्लोरेंस क्लब से। मैं सृष्टि महेश्वरी, सेक्रेटरी निकिता राठी, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब एंड शी इज़ द एग्जीक्यूटिव मेंबर पलक।
हम लोगों ने बेसिकली मैं आपको 1 मंथ का ही बताऊंगी शॉर्ट में। आज हम लोगों ने हॉस्पिटल में व्हील चेयर डोनेट करी है, 2 बच्चों की, 2 गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन दी है फुल ईयर की। एंड एज वेल एज हम लोगों ने अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने गरीब लोगों की हेल्प करी है। आने वाले टाइम पर हम लोग बेसिकली लेडीज़ के बीच में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस अब लोगों में काफ़ी आ गया हुआ है। हम लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे लेडीज़ को जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इससे बेसिकली जो भी बीमारियां आ रही हैं उससे रिलेटेड, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये हेल्थ से रिलेटेड इस साल हमारा प्रोजेक्ट है, और जो एज ग्रुप हम लोगों की है बूढ़े लोगों की, उनको हम लोग ज़रूर हेल्प करेंगे इस साल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर थाना मालीपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 203/2024 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) BNS से संबंधित 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पिता की आखिरी निशानी पेड़ काटने पर हंगामा। बता दें, शहनवाज नाम के शख्स के पिता ने 10 साल पहले अपने प्लॉट में प्लूमेरिया का पेड़ लगवाया था। आज शहनवाज के पड़ोसी ने बगैर इजाजत उसे काट दिया। दोनों पक्षों में पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया। वहीं पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के धमेडा रोड स्थित तंदूर वाली गली का है। आज आपका यहाँ कोतवाली में आना हुआ है, किस विषय में आपका यहाँ आना हुआ? मेरा एक पेड़ था, प्लॉट में लगा हुआ था मेरा, और मैंने उसे 10 साल पुराना पेड़ था, बच्चे की तरह पाला था। और एक गली का मोहल्ले का लड़का है अनीस भुस्सी, उसने इस पेड़ को काटा। काटने के बाद गाली गुप्ताल करने लगा हमें बच्चों से, घर वाली से। उन्होंने कुछ कही नहीं, तुमने क्यों काटा इस पेड़ को? तो बोला कि जब आपने हिमायती को बुला लिया हमें घर वाली से। और फिर मैं आया तो मेरे ऊपर भी मारने के लिए डंडा लेके चढ़ गया। अब आपका जो है क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जैसे इसने मेरे पेड़ को मेरे बच्चे जैसे को काटा है, इसे सख्त से सख्त इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और इसे जेल जाना चाहिए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जिला अस्पताल में बच्ची को जन्म देकर भाग रही नाबालिग जच्चा को अस्पताल स्टाफ ने पकड़ लिया। गर्भवती किशोरी को पेट दर्द की शिकायत पर मां ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में भर्ती होते ही किशोरी ने लड़की को जन्म दिया। लड़की को जन्म देते ही लड़की को फर्श पर फेंककर भाग खड़ी हुई मां और जच्चा बेटी। अस्पताल स्टाफ ने मां बेटी को पकड़ा और जच्चा किशोरी को महिला अस्पताल में भर्ती कराया। जच्चा और बच्चा की हालत सामान्य बताई जा रही है। मां ने फर्जी नाम से नाबालिग बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बुलंदशहर जिला अस्पताल की यह घटना है। वहीं अगौता क्षेत्र में नाबालिग जच्चा की ये वारदात बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, आप मामला बता दीजिए। हमारे यहाँ एक महिला आई थी और वो क्या थी, अनमेरिड थी लड़की, और उसमें क्या हुआ कि वो एब्डोमेनल पेन और वोमिटिंग में आई थी यहाँ पर। हमने उसे जो इंजेक्शन वगैरह लगाए रेंटेक्टेनो, और उसे क्या नाम है, हमने उसे ज़्यादा वो पेन बता रही थी, प्रॉब्लम बता रही थी बहुत ज़्यादा, और उसका पेट बहुत टाइट था। तो हमने वो रेफ़र टू HMC कर दिया था। और वो रेफ़र टू HMC हमने उसकी एम्बुलेंस के लिए कॉल भी करा दी थी। एम्बुलेंस का वेट करने के लिए हमने उनसे वार्ड में बैठने के लिए कहा था। वार्ड में बैठने के बाद कुछ देर बाद हम तो अपने मरीज देखने में लगे रहे। कुछ देर बाद होता क्या कि उन्होंने अपना बच्चा डिलीवरी करके रेड जोन वाले कमरे में, हमारे इमरजेंसी वार्ड के, वहाँ उसने बच्चा फेंक दिया। और बच्चा फेंकने के बाद शौचालय में, कोने वाले शौचालय में बढ़ गई। और उसके बाद जो किसी ने हमें देख करके बताया कि इस महिला ने बच्चा फेंका है अंदर, और हम उसे देखने गए। फिर हमने उसे पकड़ा, फिर उसकी PI भिजवाई, और उसे बच्ची को और माँ को दोनों को हमने KMC भर्ती कराया है, जिसमें डॉक्टर साहब हमारे साथ में थे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दूधमुहे बच्चे को बेचने महिला अस्पताल के बाहर पहुंची पति से परेशान महिला। पति की दूसरी शादी से मानसिक तनाव से जूझ रही है आरोपी महिला। बच्चा बेचने की बात सुनकर मौके पर जमा लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
महिला का 1 साल से पति से विवाद है और महिला ने बच्चे को भी मायके में जन्म दिया। पुलिस महिला को थाने लेकर पहुंची। हिदायत के बाद परिजनों के सुपुर्द की गई महिला का बच्चा भी कुपोषित बताया जा रहा है। ये मामला महिला अस्पताल के बाहर का है। कहाँ की रहने वाली हो सुल्ताना? ये जो बच्चा तुम्हारा गोद में है, तुम्हारा खुद का बच्चा? खुद का बच्चा है। तो इसे बेच क्यों रही हो? मेरा आदमी खत्म हो गया है। अच्छा। और मेरे माँ बाप ने निकाल दिए और मैं अकेली कैसे खिलाऊंगी किसी ने, और मैं अपने अकेली खाऊंगी कमाऊंगी। तो फिर बच्चा क्यों बेच रही हो? बच्चे को जब तुम कमाओगी, बच्चा बेचने का ख्याल कहाँ से आया? अब मैं बच्चे को किसी के हाल पे छोड़ के जा दूंगी, कंपनी में किसी के हाल पे छोड़ के जा दूंगी, कोई ऐसी कोई रख लेगा औलाद तो किसी को। तो कितने में बेचना चाह रही हो उसे? 20,000। तो ये किसने आइडिया दिया कि अस्पताल पे आके बेचना? मतलब यहाँ कैसे आई? कोई गोद ले रहा बच्चे को। हाँ। उसमें ना दिया ना। हाँ। उस बच्चे को मैंने तो 20 वो यहाँ पे छोड़ के गया, मुझे यहाँ पे बच्चा ले ले। मैं अब तुम ये चाह रही हो कि 20,000 में आपका बच्चा बिक जाए? हाँ। ठीक। कहाँ की रहने वाली हो? सुनाई। कौन सी जगह, कौन सा थाना, कहाँ, कौन सा शहर है? थाना पर अनुसर, तहसील पर अनुसर, पुष्पमरपुर, बुलंदशहर जिला। अच्छा, वहाँ की रहने वाली हो। पति की कैसे मौत हो गई तुम्हारी की? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से। और परिवार वाले भी तो होंगे उसकी। और कौन कौन है? परिवार वाले सबसे पहले खत्म होगा 20 साल पहले। अब कौन है तुम्हारे परिवार में बाकी? अब मेरी सास है, सास कैसे रखेगी, गरीब बूढ़ी है वो। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना रोजा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहगंज में पीड़ित राम सेवक ने बताया कि मेरे गांव के निवासी राम भरोसे ने अपनी बेटी को आरोपी द्वारा गायब कर देने के आरोप में थाना रोजा पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया, जो कि निराधार है, बिल्कुल असत्य है। पीड़ित राम सेवक ने क्या कुछ बताया है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? गांव कौन सा लगता है? क्षेत्रीय थाना कौन सा? रोजा। जी बताएं, क्या मामला? परेशानी ये है सर, कोई लड़की से संबंध नहीं था। वो हमें झूठे आरोप में मेरे लड़के को फंसाना चाहते हो, लड़के मेरा काम कर जाएगा। वहाँ जो जाकर हमने घेरा उसे, वो दूर रहा, तब मामा के पास फोन किया। मामा पकड़ के चौकी लाया, रोजा थाने ले गया, प्रधान जी के पास ले गया। प्रधान जी ने वापस थाने को भेजा, थाने में ने सुबह लेकर फिर उसे वहाँ करा थाने में। सच्चाई क्या है? सच्चाई सर, हमारे लड़के बेकसूर बताया जा रहा है। सर बेकार दबाव डालकर मैं प्रजापति हूँ, मैं पासी हूँ, तो हम शादी कैसे करें सर? इससे पहले लड़का लड़की कोई संबंध थे? उससे पहले कोई संबंध नहीं था। तो क्यों दबाव बनाना चाहते हैं, क्यों फंसाना चाहते हैं? मेन वजह क्या है? मैं मुझे दबाव बनाते हैं, शादी करना चाहते हैं। दबाव बना के तुम्हें गाँव में रहने नहीं दोगा, ये करेंगे वो करेंगे, मारेंगे पीटेंगे भगा देंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।